ये कास्ट या जाति होती क्या है? अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो कास्ट हिंदू सिस्टम की एक ऐसी प्रथा है जो डिवाइड करती है लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में उनके ऑक्यूपेशन या काम के हिसाब से। ये सिस्टम ऐसे डिजाइन था जिसमें जिस जाति में आप पैदा होते हो उसी के हिसाब से आपका काम भी रेस्ट्रिक्टेड होता है और फिर आपकी एसोसिएशन भी रेस्ट्रिक्टेड होती थी अपनी बिरादरी में। कोई कहता है ये सिस्टम ब्रिटिशर्स की वजह से आया है तो कोई कहता है ये सिस्टम हजारों साल पुराना है। तो इसकी ओरिजिन है क्या? हिंदुओं में वर्णा सिस्टम होता है जिसका पहला मेंशन हमें ऋग्वेद के पुरुष सुक्तम वर्स में पढ़ने को मिलता है। पुरुष इसमें ब्रह्मा है जो कि हिंदुओं के क्रिएटर गॉड है, जो कि 4 वर्णों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ब्राह्मण्स उनके मुंह को रिप्रेजेंट करते हैं, क्षत्रिय उनके आर्म्स को, वैश्य उनके थाइस को और शूद्र उनके फीट। तो इसी सिस्टम से सोसाइटी को भी डिवाइड की गई जिसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है मनुस्मृति में। पर ऐसा क्यों किया गया और क्या इस वजह से छुआछूत या अनटचेबिलिटी आई? जानने के लिए इसका अगला पार्ट जरूर देखें। ट्रेडमिल का इन्वेंशन एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बल्कि कैदियों को सजा देने के लिए हुआ था। 1800s में सर विलियम क्यूबिट नाम के सिविल इंजीनियर ने देखा कि ब्रिटिश प्रिजन्स में प्रिजनर्स खाली बैठे रहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया जो कैदियों को सजा देने के साथ साथ उनसे कुछ मीनिंगफुल काम भी निकलवा सके। उन्होंने एक बड़ा सा व्हील बनाया जिसमें स्टेप्स यानी सीढ़ियां बनी हुई थी। जब प्रिजनर्स इस पे चलते थे तो ये घूमता था और मिल्स को पावर करता था जिससे ग्रेन्स पीसे जाते थे या वाटर पंप किया जाता था। क्योंकि ये व्हील मिल को पावर करता था इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रेड मिल, जहां ट्रेड का मतलब चलना होता है। पर प्रिजनर्स को इनमें घंटों चलना पड़ता था जो काफी हार्श होता था, इसीलिए 20th सेंचुरी में प्रिजन्स में इसका यूज बंद हो गया। लेकिन इसी से इंस्पायर्ड होकर 1950s में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक कार्डियोलॉजिस्ट ने पहला मेडिकल ट्रेडमिल बनाया ताकि वो अपने पेशेंट्स को इस पे चलाकर उनके हार्ट की स्ट्रेस टेस्टिंग कर सके। साथ में लोगों को रियलाइज हुआ कि ट्रेडमिल पे चलना एक्चुअली काफी अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है, इसीलिए इसे फिटनेस के लिए भी यूज किया जाने लगा। इवेंचुअली इसे छोटा, सेफ और मोटराइज्ड बना दिया गया और आज ये दुनिया के हर एक जिम में पाया जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घरों में आके हमारे आदमियों को मारेंगे, या हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम लोगों को क्यों मार रहे हैं। ये मेरे जेठ को खींच के ले गए बाहर, उसको तलवार मार के उसका पेट काट दिया। हम चीखे मार रहे थे, रो रहे थे, मेरी सास, मेरी नंदे वगैरह सारी हम चीखे मार मार के रोने लगे। हम उसको संभालने लग गए। थोड़ी देर में गए ये ऊपर अंदर और मेरे आदमी को बालों में से ऊपर टांड से उतार के, और मेरे आदमी के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, बालों में से खींच के लेके आ गए, पगड़ी उतार के, खाट होती है ना जो, वो डाल दिया मेरे आदमी के ऊपर। फिर एक रजाई डाल दी, उसके ऊपर टायर डाल दिया इन्होंने जला हुआ। मैं चीखे मार मार के रोने लगी। एक आदमी था बुजुर्ग सा जा रहा था, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, ऐसे पैर पकड़ लिए तो वो मुझे घसीटता हुआ खींचता हुआ, मैंने कहा मेरे आदमी को छोड़ दो, मेरे आदमी को छोड़ दो। तो 19 साल में देखो मैं विडो भी बन गई थी, 3 बच्चे भी हो गए, और मैंने पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे पाले हैं। लोगों के घरों में मैंने बर्तन भी मांजे हैं, मैंने बड़े मुश्किल से अपने बच्चे पाले। कोई नहीं पूछने आया कि तुम कहाँ हो, क्या हो, तुम्हारे बच्चे कैसे पल रहे हैं, क्या है। भारत का एकमात्र मंदिर जिस पर जब हमला हुआ तो इसीलिए हुआ क्योंकि अल बरूनी, जो कि एक ईरानियन स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी बुक किताब अल हिंद में इस मंदिर की खूबसूरती और इसकी दौलत की बड़ी तारीफ की थी। तो जब महमूद गजनी ने इसके कुछ पन्ने पढ़े तो उनका ध्यान इस मंदिर पर गया और इस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में है। जनवरी 1026 को महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसके शिवलिंग और मंदिर को तोड़कर यहाँ से 20 मिलियन दीनार की संपत्ति लूट के चला गया। इस घटना के बारे में दूसरे इस्लामिक हिस्टोरियंस जैसे गर्दीजी, इब्न जाफिर, इब्न अल अथीर ने भी कंफर्म किया अपनी किताबों में। इसके बाद 1169 के एक इंस्क्रिप्शन में राजा कुमार पाला के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने बड़े खूबसूरत पत्थरों की नक्काशी से इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। हालांकि उसके बाद भी 16 बार इस मंदिर को तोड़ा गया। और एक गजब चीज दिखाता हूं आपको, 1869 में और 1895 में 2 अलग अलग लोगों ने, साइक्स और नेल्सन ने, इस जगह की फोटो ली थी, जिसमें आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि इसको इस्लामिक मॉस्क यानी मस्जिद में कन्वर्ट करने की भी तैयारी हो रही थी। इसके ऊपर टूम्ब आप देख सकते हो। हैरानी की बात यह होती है कि 1950 में गवर्नमेंट ने मॉस्क को तोड़ा नहीं, मॉस्क को यहाँ से अलग कर दिया और 1951 में इस मंदिर का काम शुरू करवाया, जो आज आपको ऐसा दिखता है। लेकिन इस मंदिर के पास एक जबरदस्त साइंस का नमूना है। अगर आप वो जानना चाहते हो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर टाइप करो, आप हैरान हो जाओगे, मजा आएगा।